हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में अगली प्रश्नावली 1.6। हम लोग एनसीईआरटी बेस चल रहे हैं। अगर आपके पास भी एनसीईआरटी होगी तो उसको फॉलो करिएगा, हम लोग उसी के आधार पर चल रहे हैं। आज हम लोग पहली प्रश्नावली का 1.6 नंबर एक्सरसाइज को करेंगे, जिसका पहला सवाल है, सवाल नंबर फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं जहां एन एक्स बराबर 17, एन वाई बराबर 23 तथा एक्स यूनियन एन एक्स यूनियन वाई बराबर 38, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी एक रिलेशन होता है इंटरसेक्शन का। अगर आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो हम आपको बता देते हैं कि रिलेशन क्या होता है एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। एन जो है कांस्टेंट होता है, सब में आएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यह रिलेशन होता है किसमें? तो इंटरसेक्शन और यूनियन में, और दोनों समुच्चयों के बीच में एक संबंध होता है। इस संबंध के आधार पर अगर कोई तीन डाटा हमें दिया हो, जैसे इसका वैल्यू एक्स वाई और यूनियन का वैल्यू हमें दिया है और हमसे इंटरसेक्शन का मान पूछ रहा है, या हो सकता है इन तीनों का दे दे, हमसे इसका पूछ ले, या एक्स का ना देकर बाकी तीन का, मतलब कोई तीन, इस रिलेशन में यह एक संबंध होता है। इसे आप नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट करके इसे रख लीजिए। इसी के आधार पर हमारी ये पूरी की पूरी प्रश्नावली जो है। ठीक है, करना कुछ नहीं, बस इसी को आपको फॉलो करना है। होता क्या है देखिएगा, इसमें जो वैल्यू है एक्स, तो कहेगा कि दो यूनियन है, एक एक्स है और एक वाई है, सॉरी दो समुच्चय है। एक्स की वैल्यू 17 है, वाई की वैल्यू 23 है। दो समुच्चय दिए हैं और इन दोनों का यूनियन दिया है, आपसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फॉलो करते हैं इस स्टडी को या इस सूत्र को। तो हम बात करेंगे एक्स यूनियन वाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 38। एक्स यूनियन वाई की वैल्यू जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 38। एन एक्स की वैल्यू कितना है? 17 प्लस एन वाई की वैल्यू कितना है? 23। हमसे पूछ क्या रहा है? एक्स इंटरसेक्शन वाई, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमसे पूछ रहा है। तो हम इसको ऐड कर दें, ये हो जाएगा 38। इसको इसमें जोड़ेंगे 0, 7 में 3 10, 2 1 3 और 1 4, यानी माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब यह माइनस का उठाकर बराबर के उस साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 38 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी एन इंटरसेक्शन वाई बराबर 40 माइनस 38, माइनस 38, तो कितना बचेगा? 2, यानी एन इंटरसेक्शन वाई की जो वैल्यू होगी कितनी आएगी? 2 आएगी। कितनी आएगी भाई? 2। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा हमने क्या किया। हमने किया भाई कि जो सवाल दिया हुआ है, सवाल कह रहा है कि यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं, एक्स वैल्यू एक्स बराबर 17, वाई बराबर 23, एक्स यूनियन वाई की वैल्यू 38 है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला होता है एक्स यूनियन वाई बराबर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमने इसी पर रखा और हमें आंसर क्या हुआ? प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगले सवाल की बात करें। देखिएगा, हटाते हैं अगला सवाल भी। अगर हम बात करें तो हमारी पूरी की पूरी प्रश्नावली इसी पर है। पूरी की पूरी प्रश्नावली जो है इसी के आधार पर है। देखिएगा, इस बार भी सेम कंडीशन है, बस डाटा में परिवर्तन है। हटाते हैं, जो हमारी वैल्यू दिया हुआ है बस इसमें अंतर है। यहाँ पर 17 की जगह 23 की जगह और 38 की जगह कुछ दूसरा डाटा है। जैसे देखिएगा, बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। करें यदि एक्स वाई दो समुच्चय हैं, एक्स यूनियन वाई की वैल्यू 18, इसकी वैल्यू कितना है? 18 है। फिर कह रहा है एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 15। एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू कितनी है? 15 है, और आपसे एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या कर रहा है? पूछ रहा है। फॉलो द रूल, फॉलो करेंगे इसी को। तो कितना है? एक्स यूनियन वाई की वैल्यू 18 है। कितना है? 18। एन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितना है? 8, और वाई की वैल्यू कितना है? 15। और हमसे पूछ क्या रहा है? एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या पूछ रहा है? एक्स इंटरसेक्शन वाई। ऐड कर देंगे 18, ये हो जाएगा 8 5 13 23, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। माइनस से उधर लेकर जाएंगे प्लस, ये प्लस इधर लेकर आएंगे माइनस, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल 23 माइनस 18, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 इसका क्या आ जाएगा?
आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हमने क्या किया, हमने एक बेसिक सा फार्मूला होता है एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी पहला समुच्चय प्लस दूसरा समुच्चय माइनस दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन। दो समुच्चय का यूनियन बराबर पहला समुच्चय धन दूसरा समुच्चय माइनस दोनों समुच्चय का इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो हमें यह वैल्यू क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिएगा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। मतलब 400 व्यक्तियों का ग्रुप है, उस ग्रुप में से 250 लोग हिंदी बोलते हैं और 200 लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो उन दोनों समूहों में अर्थात वे कितने लोग होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। मतलब 400 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से 250 लोग हिंदी बोलते हैं, 200 लोग अंग्रेजी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं। अर्थात 400 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, ग्रुप मतलब यूनियन है। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो हिंदी बोल रहा है उसे हम एक समुच्चय एच से डिनोट कर देते हैं, एच फॉर हिंदी, और जो अंग्रेजी बोल रहे हैं उसे ई से डिनोट कर देते हैं, ई फॉर इंग्लिश हो जाएगा। तो एन एच बराबर 250, एन ई बराबर 200। ठीक है, और हमसे हमारे पास और क्या है, तो एन एच यूनियन ई अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले या दोनों को बोलने वाले जो लोगों की संख्या है, टोटल जो संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। उसकी संख्या कितनी है, 400। सीधा सीधा पहले हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो एन कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, एन एच यूनियन ई बराबर यानी टोटल हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो समूह है वह कितना है, 400। यानी 400 में से ही तो लोग 250 क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, और उसी 400 में से 200 लोग क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी। यानी टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, 400 है। कितनी है, 400। फिर उसमें कह रहा है कि कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं, तो 250 लोग क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। और कह रहा है कि कुछ लोग यानी 200 लोग क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों बोलते हैं, यानी हिंदी। तो एन एच इंटरसेक्शन ई, यानी हमसे पूछ रहा है कि दोनों में से ऐसे कितने लोग कॉमन है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। यानी कॉमन की तो बात कर रहा है, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, हिंदी भी बोलता हो और अंग्रेजी भी बोलता हो। यही वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्या कर रहा है, पूछ रहा है। फॉर्मूला सिंपल सा है, एच यूनियन ई बराबर एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। इंटरसेक्शन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 400, इसकी वैल्यू है 250, इसकी वैल्यू है 200, और इसका मान हमसे पूछ रहा है। इसका मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 400 450 माइनस एच इंटरसेक्शन ई। अब क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, माइनस है तो उधर करेंगे प्लस, प्लस है तो इधर करेंगे माइनस, यानी एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर 450 माइनस 400, अर्थात आएगी वैल्यू कितना, 50। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वह कितनी है, 50। यानी 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, देखिएगा सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलेंगे। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 450, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ग्रुप बनाएंगे। अर्थात इन्हीं 400 में से तो 200 लोग हिंदी बोल रहे हैं, 200 लोग क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। यानी एच यूनियन ई की वैल्यू जो है, एच क्या है, तो हमने माना है एच जो है हमारे हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, माना एच जो है हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, माना ई अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। एच जो है हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है, ई जो है अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का क्या है, समुच्चय है। अब इन दोनों का जो यूनियन है 400 है, हिंदी बोलने वाले की संख्या 250, अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या 200। अब हमसे कह रहा है कि एच इंटरसेक्शन वाई, मतलब ऐसे व्यक्तियों को बताइए जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, एच यूनियन ई, अर्थात दोनों समुच्चयों का समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे। यूनियन फिर हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय प्लस इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय माइनस
हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। क्लियर? तो उसके लिए हमने किया टोटल व्यक्तियों के समुच्चय, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी है 400, 250 हिंदी बोल रहे हैं, 200 इंग्लिश बोल रहे हैं, दोनों बोलने वाले की संख्या हमसे पूछ रहा है, यानी इंटरसेक्शन हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो 400 बराबर 450 माइनस एच इंटरसेक्शन ई, अर्थात माइनस का इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इस प्लस को उधर करेंगे माइनस, 450 में से 400 घटा देंगे 50, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 50 है। कितनी है भाई 50 है। ठीक है, चलिए हटाएं, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखिएगा इस प्रश्नावली में कुछ खास है नहीं, हटाएं इसे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल भी पहले सवाल की तरह है, बस डाटा बदला हुआ है और सवाल का तरीका बदला हुआ है, लेकिन नियम आपका वही है। यहां पर कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं, यदि डायरेक्ट पॉइंट ही लिखते हैं, S बराबर दिया हुआ है और T बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब N S यूनियन T की वैल्यू दिया होगा और S इंटरसेक्शन T की वैल्यू या तो हमसे पूछ ले, इन्हीं चारों में से इन्हीं दो तीन का दिया होगा और एक का हमसे क्या करेगा, पूछेगा। यह आपके NCERT का सवाल नंबर तीसरा है, ठीक है। हम पॉइंट डायरेक्ट जो मेन पॉइंट है उसी को डिनोट कर रहे हैं। देखिएगा S की वैल्यू 21, T की वैल्यू 32 और इंटरसेक्शन की वैल्यू 11, इसकी वैल्यू 11, इसका पूछ रहा है, इसका 32, इसका 21, ठीक है। S की वैल्यू 21, T की वैल्यू 32 और इंटरसेक्शन की वैल्यू 11, और आपसे क्या पूछ रहा है, यूनियन ही पूछ रहा है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया। फार्मूला क्या होता है, S यूनियन T इक्वल NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T। क्लियर? अब इसकी वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, डायरेक्ट इसी की वैल्यू तो हमसे पूछा है, यूनियन की वैल्यू पूछा है। S की वैल्यू 21, T की वैल्यू 32, इंटरसेक्शन की वैल्यू 11। पहले ऐड कर लें, पहले जोड़ते हैं बाद में घटाते हैं, कितना हो जाएगा 5 3 माइनस 11, कितना बचेगा भाई 2 4, अर्थात NS यूनियन T की जो वैल्यू है वह आएगी कितना 42, कितना आएगी 42। उम्मीद करता हूं कि सवाल जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के अगले सवाल भी हैं, जैसे आपका तीसरा है, सॉरी चौथा है, ये चौथा सवाल था हम लोगों का, जैसे पांचवा भी दिया हुआ है कुछ इसी प्रकार का। अब हम लोग बढ़ते हैं छठे सवाल पर। पांचवा भी सेम है, यहाँ पर x y करके दिया हुआ है, x की वैल्यू दिया हुआ है, y की वैल्यू दिया हुआ है, यूनियन की वैल्यू दिया हुआ है। आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, इंटरसेक्शन का आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। कुछ इसी टाइप से है तो आप कर पाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर, छठे सवाल पर, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। देखिएगा अगला सवाल भी ठीक पिछले सवाल की भांति है, जो हम लोगों ने जस्ट एक सवाल से पहले जो लगाया था उसी के आधार पर है, बस थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया है भुलवाने के लिए। देखिएगा 70 व्यक्तियों के समूह में, यानी टोटल जो है दोनों व्यक्तियों का जो ग्रुप है, टोटल व्यक्तियों का जो संख्या है, यानी यूनियन का जो मान होगा वो 70 होगा। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ या पेय अवश्य पसंद करते हैं। भाई जाहिर सी बात है 70 लोग हैं, 70 में से 37 लोग कॉफी पसंद करते हैं, 52 चाय पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों व्यक्तियों में से, मतलब ये जो दोनों ग्रुप है या टोटल जो व्यक्ति हैं, टोटल में से कोई ना कोई पेय पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। 70 में से कोई चाय पसंद करता है, कोई कॉफी पसंद करता है। संख्या दिया हुआ है, कॉफी पसंद करने वाले की 37 है, चाय पसंद करने वाले की 52 है। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, तो भाई ये जो 70 लोगों का ग्रुप है, इस ग्रुप में से 37 लोग कॉफी पसंद करते हैं, 52 लोग चाय पसंद करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमें चाय और कॉफी दोनों पसंद है। उसी प्रकार जो 70 व्यक्तियों का ग्रुप है, उस ग्रुप में से कुछ लोग कॉफी पीते हैं जिनकी संख्या 37 है, कुछ चाय पीते हैं जिनकी संख्या 52 है, कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों पसंद करते होंगे, ठीक है। तो टोटल ग्रुप कितना है, तो मान लेते हैं, माना कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का
व्यक्तियों का समुच्चय, व्यक्तियों का समुच्चय सी बराबर, समुच्चय सी। माना कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय सी, ठीक है। चाय पसंद करने वाले, चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय टी। तब तब नहीं तो एन सी बराबर, एन सी की वैल्यू कितनी है, कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 37, एन टी चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 52, 52। टोटल व्यक्तियों की संख्या सी यूनियन टी की जो संख्या है वो कितनी है, 70 यानी 70। हमसे पूछ क्या रहा है, तो दोनों को पीने वाले मतलब दोनों को पसंद करने वाले, तो जाहिर सी बात है कि इंटरसेक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन। डायरेक्ट हम फार्मूला रख दें, कलर चेंज कर लेते हैं, फार्मूला हमारा वही है, डायरेक्ट फार्मूला को ही कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एन सी इंटरसेक्शन टी। हमने यूनियन को लास्ट में कर दिया, इंटरसेक्शन को पहले कर दिया, बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी माइनस सी यूनियन टी। क्लियर दिख रहा है, एन सी यूनियन टी। क्लियर। चलिए अब हम मान रखते हैं, डायरेक्ट मान रखें। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 37। कॉफी पीने वालों की संख्या 37 है, चाय पीने वालों की संख्या 52 है, और टोटल संख्या कितनी है, 70 है। तो 37 52 यानी 7 2 9 5 3 8 माइनस 70 घटा देंगे, 9 1 19, अर्थात एन सी इंटरसेक्शन टी, एन सी इंटरसेक्शन टी। क्लियर। अर्थात दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है 19 है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, चाय में भी और कॉफी में, जो दोनों में कॉमन है उसे क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे भाई, निकाल के रख देंगे। यानी कह रहा है कि कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों की समुच्चय सी, चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय टी, चाय पीने वाली संख्या 52, कॉफी पीने वाले संख्या 37, दोनों को पीने वालों की संख्या टोटल व्यक्तियों की संख्या 70। हमसे पूछ क्या रहा है, तो भाई दोनों पीने वालों की संख्या, अर्थात सी इंटरसेक्शन टी इक्वल हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, जिसके लिए हमें पता है कि एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी, अर्थात पहला समुच्चय प्लस दूसरा समुच्चय माइनस दोनों समुच्चयों का यूनियन कर देंगे तो हमें दोनों समुच्चय का इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा, कह रहे हैं कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 क्रिकेट तथा 10 क्रिकेट व टेनिस दोनों पसंद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 65 व्यक्तियों के समूह में, यानी समूह जो है टोटल व्यक्तियों का समूह कितना है, 65 है, में से 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस, अर्थात ये इंटरसेक्शन का मान है। किसका मान है, इंटरसेक्शन का मान है। दोनों को पसंद करते हैं, यानी दोनों को पसंद करने वाले को इंटरसेक्शन, एक को पसंद करने वाला समुच्चय, टोटल यूनियन कितना है 65 का पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं, अर्थात केवल और केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। माना क्रिकेट पसंद करने वाले, माना क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बराबर सी, टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बराबर टी। ठीक है, तब सॉरी तो होगा, तो एन सी बराबर 40, एन टी हमसे पूछ रहा है
एन सी यूनियन टी की वैल्यू दिया हुआ है। कितना है टोटल व्यक्तियों की संख्या? 65। इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, सी इंटरसेक्शन टी, दोनों को पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 10 है। पूछ क्या रहा है? केवल और केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। यानी सवाल कह रहा है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 क्रिकेट तथा 10 क्रिकेट व टेनिस, 10 ऐसे खिलाड़ी हैं अर्थात व्यक्ति हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल और केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं? ठीक है, यानी एनसी हमने माना क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय सी, टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की समुच्चय टी। तब एन सी बराबर 40, एन टी का मान हमसे पूछ रहा है। सी और टी अर्थात टेनिस और क्रिकेट दोनों के समुच्चय अर्थात टोटल व्यक्तियों की संख्या 65 है, यानी 65 लोगों का एक ग्रुप है, उसी में से कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग टेनिस खेल रहे हैं। और कह रहा है कि क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले की व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 10 है, अर्थात इंटरसेक्शन का भी मान दिया हुआ है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों काम करते हैं। ठीक है, फार्मूला वही है, फार्मूला तो वही है। क्या है भाई? एन सी यूनियन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। अब जिसका जिसका मान दिया हुआ है उसका उसका रख देते हैं। यूनियन का मान कितना है? 65, सी का मान कितना है? 40, एन टी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो रहने देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है भाई? कितने लोग दोनों पसंद करते हैं? 10। यह माइनस है, यह प्लस है, इन दोनों को उधर करते हैं। 65, 40 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 10 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, बराबर इधर बचेगा क्या? एन टी। पहले घटा लेते हैं फिर जोड़ देंगे, या पहले जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? 75, 60 में 10 जोड़ देंगे, 75 माइनस 40 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। अर्थात एन टी की जो वैल्यू है, मतलब केवल और केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की जो समूह होगा, समुच्चय होगा, वो कितना होगा? 35 होगा। कितना होगा भाई? 35। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 क्रिकेट तथा 10 क्रिकेट व टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो बताइए कि केवल और केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। हमने माना क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय सी, टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय टी। तो एन सी बराबर 40, एन टी की वैल्यू पूछ रहा है। टोटल व्यक्तियों की संख्या 65, एन सी यूनियन टी बराबर 65, एन सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू 10। हमने फार्मूला पर रखा, फार्मूला है सी यूनियन टी बराबर सी प्लस टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। 65, 40, एन टी पूछ रहा है, 10 दिया हुआ है, या माइनस का या प्लस का, बराबर किधर लाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अर्थात 65 माइनस 40 प्लस 10 कैलकुलेट करेंगे 35 इक्वल टू एन टी। यानी 35 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है? टेनिस पसंद है। ठीक है, तो यह प्रश्नावली का जो हम लोगों का 7वां सवाल है, जस्ट इसी के आधारित पर 8वां सवाल है। 8वां सवाल भी हम आपके सामने बोल देते हैं। देखिएगा, कह रहे एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश तथा 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। कह रहा है कि एक कमेटी है, एक संगठन है, उस संगठन में 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं। 50 लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच। 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं। 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। 50 फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पेनिश बोलते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं। तो उस कमेटी में कुल कितने लोग हैं? सीधा सीधा आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? यूनियन का पूछ रहा है। इसका दिया हुआ है 50, इसका दिया हुआ है 20, इसका दिया हुआ है 10। 50 फ्रेंच बोल रहे हैं, 20 स्पेनिश बोल रहे हैं, फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वाले की संख्या कितनी है? 10। कैलकुलेट करेंगे सीधा आ जाएगा, यानी 50, 20, 70, 70 में से 10 घटा देंगे 60, यानी उस कमेटी में कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों का जो सेट वाला लेसन था, टॉपिक था, समुच्चय प्रश्नावली 1 का पूरा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।